इस धरती पर सभी प्राणी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष इस धरती पर आते हैं सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए और सबको जीवन जीना सिखाने के लिए। और उस प्राणी को भगवान अपना बना लेते हैं, अपना लेते हैं। जो प्राणी अपने हृदय के अंदर किसी के भी प्रति मलिन भाव नहीं रखता है, किसी के भी शुभ कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता है, अपने जीवन को शुभ कारक बना के औरों को भी शुभ कारक बनाने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे प्राणी सत्संग में आकर के स्वयं को प्राप्त कर लेता है, वैसे वैसे वो सात्विक बुद्धि, सात्विक रास्ता, सात्विक कर्म की ओर अग्रसर होता जाता है। इस माया रचित संसार में आकर के प्राणी उन लोगों की तो बात मानने के लिए तैयार हो गया जो खाली ऊपर ऊपर से मीठी मीठी बात करते हैं, भीतर से दुश्मनी रहती है और बाहर से दोस्ती की बातें करते हैं, जो हमें भटकाते हैं और हमसे गलत कार्य करवाते हैं और वो कार्य हमें सही लगते हैं। और वही प्राणी अपना मानव जीवन खत्म कर देता है अवगुणों में। सत्संग में आ गए, सत्संग में आकर के हमें विशेष, जो हमारी विशेषता गुरुदेव बनाते हैं, वो यही कहते हैं कि तुम सब गुण ग्रहण करो, अवगुण मत खोजो, गुण खोजो, दोष मत खोजो किसी में भी, नहीं तो जीवन क्या है, दाग धब्बों से भर जाएगा। एक अमृत वाणी है, तजू तो भजू। अब क्या तजू तो भजू, साफ कह दिया गुरुदेव ने कि कोई कहता मैं भगवान को भजना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई तैयारी तो करनी होगी ना। तो क्या तजू तो भजू, आलस्य तजू तो भगवान को भजूं, निद्रा को तजू, निंदा को तजू, बुराई को तजू यानी छोड़ूं, तभी तो भगवान को भज सकते हैं ना। हम अवगुण लेते जा रहे हैं, बुराई लेते जा रहे हैं, बदी के रास्ते पे चलते जा रहे हैं, तो कैसे हम भगवान को भज सकते हैं। भगवान की बात अच्छी नहीं लगेगी। और ये मान के चलो, आपके अंदर यदि शुद्धता है, निर्मलता है, मन में सत्संग का भाव है, तो दुनियादारी की बात अच्छी नहीं लगेगी। चाहे आपका कोई क्लोज रिश्तेदार भी क्यों न कर रहा हो, आपको वो बात अच्छी नहीं लगेगी। किसी को दुख देने की बात अच्छी नहीं लगेगी, झूठा सुख पहुंचाने की बात अच्छी नहीं लगेगी, चाटुकारिता की बात अच्छी नहीं लगेगी, औपचारिकता की बात अच्छी नहीं लगेगी, झूठी प्रशंसा की बात अच्छी नहीं लगेगी। वो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जो सिद्धांत के विरुद्ध है, नियमों के खिलाफ है, वो जीवन में अशांति देने वाला है। और जब तक ये बात अच्छी लगती है आपको, आपका नाम, आपकी प्रशंसा, ये जो अवगुण है, तब तक सत्संग का प्रभाव, महापुरुषों की बातों का प्रभाव, हमारे गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव, ग्रंथों का प्रभाव नहीं है। तब तक ये मान लो माया के प्रभाव में हम आए हुए हैं। हम तो अभी स्थूल के घेरे में घिरे हुए हैं, जबकि करता धरता तो भगवान है, करने वाला तो वो है। जो बनाने वाला है वो मिटाने वाला भी है। अमृत वाणी है, शक्तिधारी, शक्ति देता है तो शक्ति खींच भी लेता है, वो शक्ति देता है। लेकिन जब प्राणी अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाता है तो वो वरदान वापस ले लेता है। जैसे होलिका का ले लिया,
भगवान ने सबसे बड़ा अवसर दिया हमें, मानव का जीवन। अब इस जीवन के लिए तो देवता भी तरसते हैं, पर इस जीवन को पाकर के हमने क्या किया? दिन में काम करने लगे विषय वासना के, शरीर के, तेरी मेरी के, और रात आई खा पी के रख के बर्तन की, सुबह बर्तन वाली आएगी कर देगी और सो गए। सर्दी आई रजाई ओढ़ के सो गया। अरे मैं तो 8 बजे सो जाती हूँ। 8 बजे क्यों? 8 का ठाठ है ना। इसलिए 8 का ठाठ है। आपने तो 8 बजे सो, कभी काठ बन जाए। नहीं, हंसी की एक अलग बात है, लेकिन जल्दी उठना होता है तो जल्दी सोना पड़ता है, नहीं तो सत्संग में नींद आएगी, टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमें शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, बुद्धि को स्वस्थ रखना है। तो शरीर को स्वस्थ तो हम बाहर की क्रिया से, बाहर योग करके, प्राणायाम करके रख सकते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ तो हम संतों के प्रवचन, संत वाणी, अच्छी बात करके, सत्य की चर्चा करके ही रख सकते हैं। शुभ कर्म करके हमारा मन बड़ा खुश होता है किसी का अच्छा करके। तो फिर क्यों नहीं हम हमारे मन को अच्छा रखते हैं? रोज कूड़ा साफ करते हैं हम घर का, ऐसे ही इस घर का भी हमें रोज कूड़ा साफ करना है सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से हम कूड़ा साफ कर सकते हैं हमारे मन का, नहीं तो कूड़ा साफ होगा ही नहीं। हम तो, कोई रोडपति है क्योंकि रोड पे बैठे हैं, कोई करोड़पति है, बैंक में जमा करा रखे हैं करोड़ रुपए, लेकिन कोई कूड़ापति है। कूड़ापति भी है, कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, दुनियादारी का बढ़ लेते हैं, और वो कूड़ा एक दिन कीचड़ बन जाता है। अब आपको क्या बनना है? देखो, हमें बनना क्या है ये चेक करना है हमें। छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालना, छोटी छोटी बातों में गलती करना, महापुरुषों की बातों पे ध्यान नहीं देना, महापुरुषों की बात कर सुनकर अनसुनी कर देना, नज़रअंदाज कर देना। महापुरुषों की बातों को ही नज़रअंदाज करेंगे हम तो क्या होगा? हम अपने जीवन को प्रेममय, प्यारमय, भक्तिमय कभी बना ही नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रेम की जागृति तो महापुरुषों की बातों से ही होती है ना। दुनिया की बातों से प्रेम थोड़ी जागृत होगा। तो भक्ति करते करते भक्त में भगवान के गुण आ जाते हैं, भगवान की विशेषता आ जाती है, भगवान की शक्ति आ जाती है। और जैसे ही भगवान की शक्ति, भगवान के गुण, भगवान की विशेषता आ जाती है, तो फिर निर्भय होकर इस संसार में विचरण करते हैं। फिर माया भी उसके इशारे पे चलती है, प्रकृति भी उसके इशारे पे चलती है। फिर वो शरीर के भाव में नहीं रहता है। अभी तो हम शरीर के भाव में इसको अच्छा खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ देना, ये सब फिर विषमता आ जाती है। मन तो हमारा कमज़ोर पड़ा है। हम हैं कौन और हमें जानना कहाँ है? इतना सुंदर जीवन भगवान ने दिया। आप गाय से तुलना करो, भैंस से तुलना करो, ऊंट से तुलना करो, बकरी से तुलना करो, और कोई पशु से तुलना करो। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है या और जाति का जीवन श्रेष्ठ है? आप देखो, समझो कि मनुष्य को भगवान ने अपना रूप दे करके भेजा है, लेकिन मनुष्य अपने रूप को नहीं पहचानता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, और तभी माया नचाती है। माया नचाती है, ईश्वर नज़दीक नहीं आते। भक्ति करें तो देखो, भगवान भी छोड़कर नहीं जा सकते भक्त को। भागवत में भी पृथु के अंदर भाव देखा, भगवान ने कहा मैं जाऊं, तो वात्सल्य का भाव देखा तो जा नहीं सके। भगवान भी मना कर दिया, अभी नहीं। भगवान कहते दौड़े आते हैं भगवान तो भक्तों के बुलाने पर।
और हम तो बुलाएं तो कोई मनुष्य ही नहीं आए। ओह, आ जाए इसके कहने, ये लो। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म नहीं देखे, दूसरों को कर्म देख, दूसरों के कर्म देखते हैं। भक्त भगवान की भक्ति करता है तो सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए, शुभ के लिए करता है। लेकिन प्राणी के अंदर जब विषमता का जहर भरा हुआ है, विषमता का विष भरा हुआ है, अविश्वास का विष भरा हुआ है, तो वो अमृत काम ही नहीं करेगा, प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर। हमारे पास में धन है तो हम कुछ खरीदने का सोच सकते हैं, और धन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अभी धन इकट्ठा हो जाता है फिर हम ये काम करेंगे। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं, भक्ति करके भगवान का भाव, गुण, भगवान का नाम, प्यार ये इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम भगवान को बुलाने की ताकत रख सकते हैं। तभी तो हम ईश्वरीय गुणों से भरकर ईश्वरमय जीवन जी करके नश्वर को त्याग सकते हैं। नहीं तो माया तो नचाती रहेगी, और कर्म ऐसे हो जाएंगे जैसे इंद्र ने बार बार कर्म खराब किए और लज्जित होना पड़ा। लेकिन देवता भी तरसते हैं, कितना सुंदर मनुष्य का जीवन है, फिर इधर उधर में, कानाफूसी में, बुराई में, छोटे मोटे कार्यों में, कुसंग में, कुमार्ग में हैं, ये थोड़ा थोड़ा दुनियादारी की बातों का नशा चढ़ा करके खराब कर देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं, और कूड़ा इकट्ठा करके चले जाते हैं। एक दिन परिवार वाले ही जला देते हैं, हमें कूड़ा जल गया। तो इसके अंदर जो विशेषता है, ईश्वरीय स्थान कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ विराजमान है, वो हम हैं, वो हम है। ये तो माया रचित है शरीर तो, लेकिन इस शरीर का मालिक तो भगवान है। उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग में आकर, सत्संग में जो बताई जाती है बातें, वो यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हम शरीर के भाव में रह जाएंगे, शरीर को चलाने वाली शक्ति से अनजान ही रह जाएंगे। ओम शांति ही शांति, शांति शांति प्रशांति।